हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 10%। यानी साल 2020 में पूरे विश्व की 10% जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई है। अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र को हम यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पूरे विश्व में ये काम करता है और वर्तमान में इसके कुल 193 सदस्य हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, यानी अमेरिका में। और दोस्तों, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन की कुल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और उनमें से कौन कौन से हैं एक बार और ध्यान से सुनिएगा। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। अब बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। तो दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। दोस्तों, इनका कार्यकाल 2021 में समाप्त हो रहा था, लेकिन इन्हें पुनः संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुन लिया गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का काम क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, शांति और सुरक्षा स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र के कुछ अंग होते हैं, उनके नाम सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये इस प्रकार से 6 अंग होते हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र के। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है सुरक्षा परिषद की, यानी सिक्योरिटी काउंसिल की। तो भारत इसका अस्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्य नहीं है दोस्तों, अस्थायी सदस्य है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान से सुनिएगा। तो द हैग में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? द हैग में। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है कुपोषण की। तो कुपोषण के बारे में हम समझते हैं कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हम समझेंगे संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित आहार का मतलब होता है कि जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण ये सब संतुलित मात्रा में होते हैं, तो ऐसे भोजन को हम बोलते हैं दोस्तों संतुलित आहार। जब किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक यह संतुलित आहार नहीं मिल पाता है तो यह कुपोषण का शिकार हो जाता है, यानी मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। दोस्तों, कुपोषण के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं बच्चे और महिलाएं। महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी सबसे आम बात होती है कुपोषण का। अब दोस्तों, जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से 2 आर्टिकल हैं जो हमें भोजन का अधिकार देते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47, ये दोनों अनुच्छेद भारत सरकार से ये कहते हैं कि भारत सरकार सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन के लिए बाध्य है। मतलब जो भारत सरकार होगी सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है, यानी सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। लेकिन दोस्तों, भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार को, यानी राइट टू फूड को मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है। यानी भोजन का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। दोस्तों, अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है? तो आंसर है इसका हरियाणा। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इसी साल यानी 2021 में नवंबर में होने वाला था। और ये कहाँ होने थे दोस्तों? ये होने थे हरियाणा में। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी हरियाणा सरकार है, उसने कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। दोस्तों, अब ये कब होंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे 2022 में फरवरी में। अब हम बात कुछ करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो इसका फर्स्ट इवेंट हुआ था दोस्तों 2019 में। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, लेकिन इसका जो फर्स्ट इवेंट है वो हुआ था 2019 में। दोस्तों, ये हर साल होते हैं, यानी एनुअल हैं ये। लास्ट इवेंट हुआ था इसका 2020 में। इसका पर्पज क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। इसका पर्पज है जमीनी स्तर पर प्रतिभा की खोज करना, यानी कि बहुत नीचे स्तर पर जो स्कूल या कॉलेज के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें प्रतिभा है खेलों के प्रति, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसी प्रतिभा की खोज करना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्देश्य है। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को
कैसे बनाया गया इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल अवसंरचना योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम, इन तीनों कार्यक्रमों को मिला करके एक कार्यक्रम बनाया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चलिए और इम्पोर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स से। तो 2021 के लिए 4 नए गेम्स जोड़े गए हैं दोस्तों। तो वो 4 गेम्स कौन कौन से हैं इसको सुनिएगा। गतका, कलारीपट्टू, थांगता और मलखंब। दोस्तों कलारीपट्टू की बात करें तो ये कलारीपट्टू साउथ इंडिया का एक मार्शल आर्ट है, सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है ये कलारीपट्टू। मलखंब की बात करें तो मलखंब जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। दोस्तों कौन सा खेल है, राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में मलखंब के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रभास जोशी पुरस्कार। यहाँ पर बात आई है दोस्तों हरियाणा की। तो हरियाणा की स्थापना हुई थी, यानी हरियाणा बना था कब, 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ दोस्तों पंजाब की भी कैपिटल है, चंडीगढ़ की भी कैपिटल है और चंडीगढ़ हरियाणा की भी कैपिटल है। हरियाणा में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो ध्यान से सुनिएगा, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ के, तो बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर का रिलेशन है बीजेपी से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों, दुष्यंत चौटाला हैं। और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का क्या नाम है, जेजेपी। दोस्तों यहाँ पर जो विधानसभा है उसमें कुल 90 सीटें हैं। बात करते हैं राज्यसभा सीटें कितनी हैं हरियाणा में, तो 5 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें दोस्तों 10 हैं। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है। दोस्तों इसका आंसर है महाराष्ट्र। अब यहाँ पर बात आई है हाथी पांव रोग की। तो दोस्तों हाथी पांव जिसे आमतौर पर कहते हैं हम एलिफेंटियासिस, क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिफेंटियासिस। तो दोस्तों यह लसिका प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। जो हमारे लिम्फ होते हैं शरीर में, लिम्फ क्या होते हैं दोस्तों, ये एक ऊतकों का एक बंच होते हैं, एक गुच्छा होते हैं। और जहां जहां पर हमारे शरीर में ज्वाइंट होंगे वहीं पर लिम्फ पाए जाते हैं। तो ये लिम्फ को नुकसान पहुंचाता है। कौन से रोग में लिम्फ को नुकसान पहुंचता है, हाथी पांव रोग में। दोस्तों इसमें शरीर के अंगों में असामान्य विस्तार होता है, मतलब कोई भी अंग बहुत तेजी से बढ़ सकता है, ठीक है, और जिसमें दर्द भी हो सकता है और विकलांगता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों हाथी पांव रोग का कारण 3 प्रकार के फाइलेरियल परजीवी हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए कौन कौन से परजीवी हैं हाथी पांव रोग के लिए। तो बुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी, ठीक है दोस्तों। तो हाथी पांव के लगभग 90% मामलों में यही परजीवी होता है। नाम सुनिएगा इसका, बुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी। इसके अलावा ब्रुगिया मलाई जो है ये भी हाथी पांव रोग को फैलाने में मदद करता है। और ब्रुगिया तिमोरी यह भी हाथी पांव रोग को फैलाता है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में हम बात करते हैं। तो महाराष्ट्र डे मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को। 1 मई 1960 को फॉर्मेशन हुआ था महाराष्ट्र का। और कैपिटल क्या है दोस्तों, मुंबई है। लार्जेस्ट सिटी है मुंबई। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं महाराष्ट्र में, तो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर कौन है दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। और इनकी पार्टी का नाम क्या है दोस्तों, शिवसेना। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, अजीत पवार हैं, जिनका रिलेशन है एनसीपी से, ठीक है दोस्तों। यहाँ की अगर हम बात करें असेंबली में कितनी सीटें हैं, तो 288 सीटें हैं। और यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, तो यहाँ की जो काउंसिल है उसमें 78 सीटें हैं। दोस्तों राज्यसभा की यहाँ पर 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगला करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत। यहाँ पर बात आई है यूके की यानी यूनाइटेड किंगडम की। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम 4 भागों से मिलकर बना हुआ है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक तो इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, ये पूरे देश हैं। इंग्लैंड एक देश है, स्कॉटलैंड एक देश है। और इसके अलावा वेल्स एक क्षेत्र है दोस्तों। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये, ठीक है। इन सब को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। किसको किसको मिलाकर के दोस्तों, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों पार्टों को मिलाकर के हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यहाँ की महारानी कौन है, तो एलिजाबेथ द्वितीय जो है वर्तमान में यहाँ की महारानी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। और यूनाइटेड किंगडम का जो ऊपरी सदन होता है वो कहलाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जो निचला सदन है वो कहलाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की कुछ प्रमुख नदियां हैं, तो कौन कौन सी हैं, टेम्स, टाइन, मर्सी और सेवर्न।
दोस्तों जो देश की राजधानी है यानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, तो वो टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पर एक सिटी है जिसको बोलते हैं मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र का प्रमुख उद्योग है। आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ये आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे आप कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अगला करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के क्रिकेटर कौन है? महमूदुल्लाह रियाद। तो इन्होंने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश के एकमात्र टेस्ट के बीच टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों अभी हाल में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच एकमात्र टेस्ट हुआ है और उसी टेस्ट के दौरान महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब यहाँ पर बात आई है हरारे स्पोर्ट्स क्लब। तो ये हरारे स्पोर्ट्स क्लब कहाँ है दोस्तों? तो ये है जिम्बाब्वे में। कहाँ है दोस्तों? जिम्बाब्वे में। महमूदुल्लाह की बात करें तो इन्होंने 2009 में बांग्लादेश के वेस्ट इंडीज दौरे के दौरान टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। यानी 2009 में महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। दोस्तों यहाँ पर बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश का ऑफिशियल नेम क्या है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी क्या है दोस्तों? ढाका है। ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, ये है बंगाली। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में बांग्लादेश के? तो अब्दुल हामिद हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? शेख हसीना है। दोस्तों शेख हसीना के बारे में हम कुछ बात करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान, जिसे हम बंग बंधु या बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, तो ये उनकी पुत्री हैं। कौन? शेख हसीना। दोस्तों हम बांग्लादेश की स्वतंत्रता की बात करें तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी 26 मार्च 1971 को दोस्तों, लेकिन बांग्लादेश में विक्ट्री डे यानी विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को। और जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ था? तो 16 दिसंबर 1972 को। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट बांग्लादेश से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जो मैंने बीच में क्वेश्चन पूछा है उसका जरूर जवाब दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।